बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ भोपाल से। कमलनाथ के आयकर छापे का मामला सामने आया है। केस कोलकाता ट्रांसफर करने की मांग खारिज हुई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम कमलनाथ की याचिका खारिज कर दी है। 2019 में नाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, राजेंद्र मिगलानी और अन्य के यहां पर छापे मारे गए थे। आयकर ने 20 करोड़ के नकद लेन देन के दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा दावा था कमलनाथ के आयकर छापे का। पूरा मामला है और केस कोलकाता ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका को खारिज किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने केस को, याचिका को खारिज कर दिया है। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, कमलनाथ के आयकर छापे का मामला सामने आया है और इस कोलकाता ट्रांसफर करने की जो मांग थी, याचिका थी, उसे खारिज कर दिया गया है। क्या पूरा मामला है अनिरुद्ध जी? देखिए, पूरा सही मामला यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की याचिका खारिज कर दी है। यह मामले की शुरुआत उस वक्त हुई थी 2019 अप्रैल में। आयकर ने, इनकम टैक्स ने कोलकाता, इंदौर, भोपाल और अन्य जगहों पे इनकम टैक्स की रेड की थी। उस वक्त मध्य प्रदेश के कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उनके ओएसडी प्रवीण कक्कड़, उनके सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, प्रतीक जोशी और ललित छलानी और हिमांशु शर्मा के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी थी। आयकर विभाग ने दावा किया था कि उस छापे में 20 करोड़ का नगद ट्रांजैक्शन के साथ अवैध रूप से रकम भी मिली है। और इस पूरे मामले के असेसमेंट जो होता है, इनकम टैक्स करता है, उसकी कार्रवाई कोलकाता में हो रही थी। लेकिन आगे की जांच की कार्रवाई को इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया था। कमलनाथ चाहते थे और उन्होंने याचिका लगाई थी कि उनका जो आयकर विभाग का टैक्स है, जो आयकर विभाग का जो असेसमेंट है, वो दिल्ली मुख्यालय, उसकी जांच दिल्ली मुख्यालय पर न होके कोलकाता में ही हो, क्योंकि वो कोलकाता से ही इनकम टैक्स के पेयर है। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, उसमें कुछ डायरी और कुछ व्हाट्सएप चैट्स वगैरह मिली थी जिसमें KN लिखा हुआ था। तो आयकर ने ये सबूत के रूप में माना था कि KL यानी कमलनाथ, और कमलनाथ नहीं चाहते थे कि उनके इनकम टैक्स रेट की जो 20 करोड़ का मामला था उसकी जांच दिल्ली में हो। इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, कमलनाथ के लिए एक बड़ा झटका इससे कहा जा सकता है। लेकिन आयकर विभाग ने 20 करोड़ रुपए की जो नगद लेन देन के दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था, काफी बड़ा दावा हो जाता है। 2019 से लेकर अब तक काफी समय हो चुका है। तो इससे लेकर आगामी कार्रवाई जल्दी ही की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कई राजनीतिक सवाल भी इससे पहले देखने को मिले। तो ऐसे में क्या कुछ आगे का कार्रवाई देखी जा सकती है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 3 साल के करीब का समय तो पहले भी हो चुका है? नहीं, बिल्कुल। इस याचिका पर निर्णय सुनाते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि करदाता यानी कमलनाथ के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो ये मांग कर सके कि उनका जो असेसमेंट है वो किस जगह पे किया जाए। इस तर्क को इनकम टैक्स ने, कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आयकर जो प्रकरण कमलनाथ दिल्ली ट्रांसफर करने पे जो शक और संदेह कर रहे हैं, उसे भी उन्होंने गलत माना है। इसलिए अब जो कमलनाथ के इनकम टैक्स छापों की, जिसमें 20 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई थी और इनकम टैक्स ने भी इसे सबूत के रूप में रखा है, उसकी जांच कोलकाता दिल्ली में ही होगी। बिल्कुल, दिल्ली में इसकी जांच होगी और देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अनिरुद्ध जी। तो भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां कमलनाथ के आयकर छापे का पूरा मामला है। केस कोलकाता ट्रांसफर करने की जो याचिका कमलनाथ ने की थी, उसे खारिज कर दिया गया है।